ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। क्या मंगलवार को किसी के यहाँ जाना हानिकारक हो सकता है, या शनिवार को किसी के घर में जाना हानिकारक हो सकता है, या गुरुवार को किसी के यहाँ जाना हानिकारक हो सकता है, या इसी प्रकार से हम किस दिन जाएं कि हमारा काम अच्छे से हो जाए? शुक्रवार को जाएं, बुधवार को जाएं, या सोमवार को जाएं, या रविवार को जाएं? तो ऐसे हम किस दिनों का चुनाव करें कि हमारा दिन, हमारा कार्य जो है किसी के यहाँ जाने से पूर्ण हो जाता है या सफल हो जाता है। इसी पर हम आज बात करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य मान्यताओं में ये होता है कि दिनों के हिसाब से हम चयन करते हैं कि कब हमको किसके घर में जाना है। ये हमारी मान्यताओं के अनुसार होता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार आपने ये देखा होगा कि सामान्यतया हम किसी के घर में मंगलवार को या गुरुवार को या शनिवार को जाना खुद भी अच्छा नहीं मानते हैं, और जिसके यहाँ जाना होता है वो भी जो है उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं कि किसी का मंगलवार को आना या शनिवार को आना या गुरुवार को आना वो अच्छा नहीं मानते हैं। अब इसके पीछे क्या वास्तु का, क्या ज्योतिष का कुछ कारण है इसके पीछे में, उस बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। देखिए, दिन जो हमारे विभाजित हैं, वो दिन जो है हमारे, वो ग्रहों के आधार पर हैं। आपने देखा होगा, हमने कई बार ये कहा वीडियो में कि होरा के अनुसार जो हमारी होरा चलती है, होरा के अनुसार ही पूरे संसार में, एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे ये बने हुए हैं, ये दिनों के अनुसार जो दिन हमारे विभाजित हैं, ये हमारी होरा के अनुसार है। मतलब ज्योतिषी के अनुसार ही ये दिन जो है विभाजित किए हुए हैं। अब जो दिन बने हुए हैं वो ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जैसे रविवार का दिन है तो वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, सोमवार का दिन है तो वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, मंगल का दिन है तो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ग्रहों के आधार पर हमने दोनों को जोड़ा हुआ है। अब ऐसे में ये होता है कि यदि आप ये प्रचलन में हमारे यहाँ ये रहता है कि जैसे हम मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन किसी के यहाँ जाना जो है वो ठीक नहीं मानते हैं। मंगलवार के दिन हमको नहीं जाना चाहिए या शनिवार के दिन हमको नहीं जाना चाहिए। तो ग्रहों के अनुसार क्या है कि जैसे माना यदि आप मंगलवार को किसी के यहाँ जाते हैं, माना, तो उस दिन क्या होगा, मंगल ग्रह का उस दिन क्या रहेगा, उनका जो है आधिपत्य रहेगा। वो दिन जो है वो उनका है, मंगल ग्रह का है। तो मंगल ग्रह क्या करते हैं, वो थोड़ा सा साहसी प्रवृत्ति के हैं या झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। तो ये संभावना बनती है उसमें कि आप जिनके यहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका किसी बात विवाद उनसे हो जाए, किसी बात में आपको गुस्सा आ जाए, उनको किसी बात में गुस्सा आ जाए। तो ये ज्योतिषी उसके पीछे का कारण है कि हम क्यों उस दिन जाना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से शनिवार के दिन का भी है, तो शनि ग्रह भी आपने देखा होगा कि वो भी इसी प्रकार का कारण जो है देते हैं। शनिवार को भी यदि हम जाते हैं तो शनि ग्रह को भी हम इसी प्रकार का मानते हैं। तो शनि से बहुत सारे लोग जो है वो डर बनाए रखते हैं। उनका शनि ग्रह की, जब शनि की दशा चलती है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक जो है वो डरने लग जाता है। तो वो दिन जो है वो हमारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं। तो ग्रहों के अनुसार ही इन दिनों को, हमारी मान्यताओं के अनुसार, उसमें किसी के यहाँ भी आना जाना या अच्छे कार्यों के लिए आने जाने के लिए हम उसको पसंद नहीं करते। अब वर्तमान में क्या है, व्यावहारिकता में क्या है, व्यावहारिकता में ये है कि अगर आपको किसी के यहाँ जाने में खुशी हो रही है, आप प्रसन्नता से किसी के यहाँ जा रहे हैं, और जिसके यहाँ जा रहे हैं उनको भी अगर आपके आने से प्रसन्नता हो रही है, तो फिर वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहां पर कोई दिन का कोई विधान नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी समय उनके यहाँ जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति अपने घर में आता है तो किसी भी दिन किसी भी समय आ जाता है, उसको प्रसन्नता ही होती है, घर वालों को भी प्रसन्नता होती है। तो ऐसा भाव यदि आपको किसी के यहाँ मिलता है तो फिर आप किसी भी दिन किसी भी समय जा सकते हैं। तो वहां पर आपकी दिन की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दिन का या बार का कहाँ पर बाउंडेशन होती है, जहां पर आपको पर्टिकुलरली कोई ऐसे व्यक्तिगत या कोई ऐसे संबंध हैं जहां पर जो इन चीजों को महत्व देते हैं, और उसके पीछे के जो कारण हैं वो हमने आप कुछ कुछ जो कारण हैं वो बता दिए। तो इस आधार पर ही जो है वो
पूर्व समय से ये मान्यताएं चली आ रही हैं कि हमको मंगल के दिन नहीं जाना चाहिए, शनिवार को दिन नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में पहाड़ी क्षेत्र में तो हमारे यहाँ ये है कि गुरुवार को भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं। गुरु जो है वो विद्या देने वाले हैं, आपको बल बुद्धि विद्या कारक हैं, अच्छे ग्रह हैं। तो और हमने ये देखा कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में गुरुवार को अवॉइड नहीं करते, गुरुवार को अच्छा ही दिन माना जाता है, तो गुरुवार को लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। और यहाँ थोड़ा सा पहाड़ों में ये प्रचलन है ना कि इनको ऑड डेज माना जाता है, विषम दिन मानते हैं, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को। तो इन दिनों में हम जाना अक्सर अवॉइड करते हैं कि हम कहीं मित्रता में कहीं पर ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। और ये ऐसी मान्यता या ऐसा प्रचलन यहाँ किया हुआ है कि जैसे कभी किसी के यहाँ किसी प्रकार का कष्ट है, माना कोई दुख बीमार है, तो उसको देखने भी इस दिन नहीं जाते हैं। तो वो केवल इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ग्रहों के अनुसार जुड़ा हुआ है। ग्रह उस दिन से वो ग्रह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो ग्रहों का कोई प्रभाव ना पड़े, केवल इस वजह से ये बनाया गया है कि आपको मंगल के दिन किसी के यहाँ नहीं जाना है या शनिवार के दिन नहीं जाना है, क्योंकि मंगल के दिन मंगल की होरा चलती है, उन्हीं का वो दिन होता है, उसके उस दिन के स्वामी वही ग्रह होते हैं, तो उस ग्रह का असर होगा, तो आज के संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु शनिवार को भी शनि ग्रह का वो दिन है, उसके उस दिन के स्वामी शनि ग्रह हैं, तो उनका उस दिन प्रभाव हो सकता है, तो उसके प्रभाव से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इसलिए शनिवार को भी लोग जो है अवॉइड करते हैं जाने के लिए। अब इसका कोई दूसरा यदि पक्ष आप देखते हैं, यदि माना जैसे कोई अगर दुख तकलीफ में है, तो आप अगर व्यवहारिकता में या उसको वैज्ञानिक तरीके से यदि आप देखना चाहें, तो आपके जाने से आप यदि माना मंगल के दिन किसी प्रकार से किसी के यहाँ चले जाते हैं किसी काम से, ठीक, तो आपके जाने से आप ये देखिए कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अगर आप एक तरीके से देखें तो किसी के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ज्योतिषी आधार पर भी यदि देखते हैं, तो ज्योतिषी आधार पर भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है उसके ग्रहों के अनुसार या उसके खान पान से प्रभावित होता है। आपके जाने से उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो आप चाहे मंगलवार को जाएं चाहे शनिवार को जाएं, अगर कोई घर में कोई व्यक्ति किसी का बीमार होने वाला है, तो वो अपनी वजह से होगा, आपकी वजह से नहीं होता। एक चीज इसमें ये देखने को आती है कि कई बार जो होता है, जब हम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के सेंस में यदि उस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, तो फिर वो क्या है, फिर आप किसी भी दिन जाए, माना आप सोमवार को चले जाते हैं तो चंद्रमा का दिन है, बहुत शांत स्वभाव में आपकी वार्ता हो जाएगी। बुधवार का दिन है, वो भी आपका बुद्धि देने वाला दिन है, वो भी अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत है, शुक्र गुरु का दिन है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये दिन तो अच्छे ही हैं देने के लिए, क्योंकि वो वैसे ही ग्रह से जुड़े हुए हैं जो अच्छा देने वाला है। इसके अलावा यदि और दिन में यदि आप जाते हैं, और या इन दिनों में भी जाते हैं, जो हम दूसरा पॉजिटिव एनर्जी वाला इसके पीछे का विकल्प ढूंढ रहे हैं या पीछे का जो लॉजिक इसके पीछे ढूंढ रहे हैं, वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर के किसी भी दिन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी लेकर के जाते हैं, माना बुधवार को भी जाते हैं, सोमवार को भी जाते हैं, या रविवार को भी जाते हैं, रविवार भी सूर्य का दिन है, वो भी अच्छा दिन होता है, कहीं पर भी आप जाते हैं, या शुक्रवार को भी यदि आप जाते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी लेकर के किसी के घर में जाएंगे, तो फिर वो नुकसान करेगा, चाहे फिर आप वो किसी भी दिन जाएं। तो दिन को लेकर के जो बातें, जो भ्रांतियां समाज में रहती हैं, या जो मनुष्य के मन में जो ये बातें होती हैं कि ये फलाने दिन व्यक्ति आ जाएगा तो उससे हमको कोई किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो जाएगा या किसी प्रकार की हमको घर में हानि हो सकती है, तो ऐसी संभावना नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। केवल आपको यदि आप एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी से जिस भी दिन आएगा तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी लेकर के कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, चाहे वो अच्छे दिन भी यदि आएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो उससे दिन का कोई संबंध नहीं है कि वो व्यक्ति किस दिन आ रहा है। तो वर्तमान परिस्थिति में क्या है कि हमको समय नहीं होता है किसी के पास जाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इन मान्यताओं में को गंभीरता से लेते हैं, हम तो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गंभीरता से इन चीजों को लेते हैं, तो उसमें कई बार ये होता है कि व्यक्ति जा नहीं पाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं कि हम जाना भी चाहते हैं किसी के यहाँ, लेकिन ये बार जो होता है या दिन जो होता है वो बीच में आ जाता है। तो इस वजह से कई बार ये होता है कि हम किसी से मिलना भी यदि चाहते हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं, है ना। हम उसको नहीं मानते, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको गहराई से इस चीज को लेता है, गहराई से इस चीज को मान्यता को मानता है, तो वो
तो वो उस वजह से जो है ये कारण बीच में रुकावट बन जाती है कि हम किसी के यहाँ जा नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो ये मेरा निवेदन आप लोगों से है कि इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जो पुरानी मान्यताएँ बनी हैं वो इसी वजह से बनी हुई हैं कि उसके उन दिनों के पीछे जो ग्रह हैं, वो इसके पीछे के कारक हैं कि वो ग्रहों के थोड़े से कारण की वजह से ग्रहों ग्रहों के डर के कारण की वजह से लोगों ने ये मान्यता बनाई हुई है। अन्यथा की स्थिति में यदि आप सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी भावना लेकर के किसी भी व्यक्ति के घर में जा रहे हों, कभी भी जा रहे हैं, तो वो अच्छा ही सुखद परिणाम देने वाला होता है। दूसरा, आपको किसी के घर में जाने में खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है और दूसरा जिसके घर में आप जा रहे हैं, उनको भी यदि आपके आने से प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है, तो फिर आप किसी भी दिन आप जाएँगे, तो वो अच्छा ही परिणाम देने वाला होगा।